नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपना लेख कण कण में समाहित सत्ता का नाम परमात्मा है, ये विषय मैंने लिखा था। मैंने उसका शुरू का पार्ट आपको प्रथम वीडियो में बताया था। अभी मैं उसी पार्ट के आगे का भाग इस पार्ट में बताती हूँ, इस वीडियो में बता रही हूँ कि कण कण में व्याप्त परम सत्ता वो किस तरह से मेरे विचारों में आई और उस सत्ता ने मुझसे क्या क्या लिखवाया, मैं उसको आज प्रस्तुत कर रही हूँ। तो देखिए, वो परम सत्ता वेद बनी, पुराण, गीता, भागवत, उपनिषद शब्दों में समाहित होती चली गई। शब्द ही ब्रह्म है। शब्द असीमित है, अनंत है, अपार है, अथाह है। सब शब्दों की ही महिमा है ना, सब तरफ। शब्दों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। शब्दों से ही तो हम अभिव्यक्ति करते हैं। तो वो बहुत सारे धर्म ग्रंथों में कई कई रूपों में समाहित होती जाती है। समाहित हो गई, अपने रूप को सर्वत्र विराजित करती गई। वही अच्छाई और बुराई को, अच्छाई और बुराई की द्वंद्वात्मकता से उस तत्व ने, उन लीलाधारी परमेश्वर ने अपनी लीलाएं हमेशा ही दिखाई हैं। अब देखिए, विषय बहुत गहरा होता जाएगा और मैं जिस लय में उस समय लिखती गई, मुझे भी पता नहीं था कि मैं क्या लिख रही हूं। लिखने के बाद सोचा कि ये सब क्या लिखा है मैंने, आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर मैंने इस बात को कह दिया कि लिखने लिखाने वाला भी तू ही है। तो देखिए, क्या लिखा मैंने वो आपको बताती हूँ। सृष्टि के प्रारंभ की बात थोड़ा सा मैंने इसमें दी है। जय विजय नामक अपने पार्षदों को मति परिवर्तन करके सनक सनंदन, जो आदि मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, ऋषि कुमारों द्वारा उनको राक्षस रूप हो जाने के श्राप से श्रापित कराकर लीलाधारी प्रभु स्वयं ही उनके उद्धार के लिए युगों युगों में प्रकट हुए हैं। अब इससे पहले की बहुत सारी कहानी है, अभी वो बताऊंगी तो वो बहुत विशाल होता जाएगा। तो शॉर्टली ही समझ लीजिए। अगर वो बखान करना होगा, आप अगर बोलेंगे तो मैं आगे कभी उसको भी बखान करूंगी, कोशिश रहेगी मेरी। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टली ले रही हूँ कि लीलाधारी प्रभु स्वयं तो उनके उद्धार के लिए युगों युगों में प्रकट हुए हैं। अब देखिए, विशेष बात देखिए इसमें, लीला करने के लिए जब वे हिरण्याक्ष रूप लेते हैं तो उनके उद्धार के लिए बराह सूकर अवतार ले लेते हैं। ये लिखने वाली मैं नहीं, लिखवाया गया मुझसे प्रेरणा द्वारा, मैं ऐसा मानती हूँ। अब लोगों के क्या विचार हैं वो ही जाने, लेकिन मेरा ऐसा विचार है। तो कहीं वे राक्षस रूप से हिरण्याकश्यप बन जाते हैं और भक्त रूप में प्रहलाद, फिर वे स्वयं ही
भक्त की रक्षा हेतु दंड देने के लिए खंबे से प्रकट होकर नृसिंह भगवान का रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह पुत्र रूप में देवत्व धारण करते हैं और पिता रूप में राक्षस तत्व धारण करते हैं। कहीं वे ही स्तुति करते हुए ध्रुव रूप हो जाते हैं, कहीं वो स्तुति करते हुए ध्रुव रूप हो जाते हैं, तो उन्हें दर्शन देने के लिए चक्र सुदर्शनधारी विष्णु रूप हो जाते हैं। वे ही तो समुद्र मंथन करवाते समय कच्छप बनकर मथानी को स्थिरता देते हैं और समुद्र मंथन करवाकर तरह तरह से रत्न रूप होकर बाहर निकलते हैं। हलाहल विष के रूप में भी निकलते हैं और विष पीकर नीलकंठ नाम धारण करते हैं। अमृत रूप होकर अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं, मोहिनी रूप में अपने आप को प्रकट कर लेते हैं। तो कभी वो राक्षस तत्व को बल प्रदान करने के लिए, कभी वो राक्षस तत्व को बल प्रदान करने के लिए शक्तिशाली रूप होकर, और कहीं फिर वो मोह में भ्रमाते हैं तो कभी देव तत्व रूप होकर बलशाली बनके उनका मर्दन करवाते हैं। इस हर लीला, परम प्रभु की हर लीला बहुत ही निराली है, बहुत ही अनूठी है, अनिवर्णनीय है, अनिवर्चनीय है, नेति नेति। कर्ता भोक्ता दृष्टि दृष्टा स्वाद रस गंध गीत संगीत रचना हाव भाव आदि आदि सभी कुछ स्वयं वे लीला पुरुषोत्तम ही तो तत्व है। सगुण साकार होकर वे ही सर्वत्र हैं और निर्गुण निराकार होकर वे ही सर्वत्र है। माता शक्ति रूप होकर यदि वे ही हैं तो पुत्र रूप होकर भी वे ही हैं। देखिए, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, पार्वती शंकर, सीताराम आदि आदि रूप में उन्हीं के सब रूप तो हैं। और तो ग्वाल वाल कौन है? ग्वाल वाल भी वही है, गोपी ग्वाल सब वही है। ये विषय आए हैं आगे चलकर कि खुद ही पूज रहे हैं, गिरिराज जी में खुद ही पूज रहे हैं और खुद ही पुजा रहे हैं। और ब्रह्मा जी के द्वारा चुराए जाने पर, ग्वाल वालों को चुराए जाने पर खुद ही ग्वाल वाल बन गए। तो वो सब प्रेरणा शायद हुई है मुझे, और उसी भाव को मैंने इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो ग्वाल बाल गोप गोपी रूप में वही है। मैं उनका क्या बखान करूं, क्योंकि बखान करने वाला रूप भी तो उन्हीं का है। मैं स्वयं भी तो उन्हीं की लीला का एक अंश हूँ। मैं स्वयं भी उनकी लीला का ही अंश हूँ, जो उन्हीं की प्रेरणा से यह सब लिख पा रही हूँ।
उन्हीं की प्रेरणा से ये सब मैं लिख पा रही हूँ। एक संत के बड़े सुंदर भाव आ रहे हैं मुझे ध्यान में, जो प्रभु प्रेरणा से ही उस संत हृदय से प्रकट हुए होंगे, मैं ऐसा मानती हूँ। क्योंकि प्रभु की प्रेरणा के बिना कुछ नहीं होता है ना। इस भजन को शायद मैंने कहीं प्रस्तुत भी किया है, तो इसकी चंद लाइनें ही यहाँ पर बोलती हूँ। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो। और एक और है भाव, हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, प्रेम तुम ही हो प्रेमी, प्रेम तुम ही हो प्रेमी, पुकारता मन तुम्ही को क्यों है, तुम ही जो मन में समा रहे हो, पुकारता मन तुम्ही को क्यों है, तुम ही जो मन में समा रहे हो। जरा तो इतना, इसको पूरा अलग से सुनाऊंगी मैं किसी दिन। एक और है, अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, न कोई चीज ऐसी है जिसे सेवा में लाऊं मैं, लगाना भोग कुछ तुमको, केक अपमान करना है, खिलाता है जो सब जग को, उसे क्या कर खिलाऊं मैं। अजब है रान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, है ना। ये भी मैं पूरा भजन किसी और दिन अलग से सुनाऊंगी। तो इस तरह से तुम ही हो मूर्तियों में भी, तुम ही हो व्यापक फूलों में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊंगे। बहुत सुंदर भक्तों ने इतने सुंदर भावों से प्रस्तुतियां की हैं भजन की भी। एक एक बोल जो है वही इशारा करता है जो मैं इस लेख में लिख पाई हूँ। कण कण में समाई सत्ता का नाम परमात्मा है। तो अभी मैं इस विषय को तीसरे पार्ट में पूरा करूंगी, क्योंकि अभी और भी बाकी है ये पार्ट। तो मैं इसको तीसरे पार्ट में पूरा करना चाहूंगी, जिससे कि आप लोगों को भी आसानी हो। काफी बड़े वीडियो देखने में तकलीफ आएगी, तो मैं अभी इसको यहाँ विराम देती हूँ वाणी को, और मैं आगे का तृतीय वीडियो इसका फिर बनाती हूँ। तो मैं जब इसको प्रस्तुति में डालूंगी तो मैं 1 2 3 करके ऐसे करके नंबर डाल दूंगी, जिससे कि आपको आसानी होगी सुनने में। धन्यवाद।